जनता के मन में ये सवाल है, क्या सदस्यता उनकी जाएगी या फिर आपको लग रहा है कि जिस तरह का मामला है वो अयोग्य घोषित करार दिए जा सकते हैं, कुछ सालों तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाए। इस पूरे मामले में क्या नजर आ रहा है आपको, अगर परिस्थिति उस तरह की बनती है तो? हालांकि अभी वो सीलबंद लिफाफा है, उसका सामने आना बाकी है। ये जब इनका केस संज्ञान में लाया गया था और बड़ी चर्चा हुई थी, उस समय भी मैंने कहा था कि अगर ये उसमें पाए जाते हैं संलिप्त तो इनकी सदस्यता 100% चली जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। और उसके लिए कोर्ट है। अगर इस तरह की बातें करते हैं, सरकार को या इलेक्शन कमीशन को या मीडिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, सरकार ने नहीं किया, ना किसी इलेक्शन कमीशन के किसी ऑफिसर ने उनको सहयोग दिया कि ये करिए, फ्रॉड करिए। जब इतना बड़ा फ्रॉड किया या गलती की है तो उसका पनिशमेंट उनको मिल रही है। अब क्यों ये हमारे पत्रकारों को ले आते हैं बीच में? पत्रकार एक ऐसे पत्रकार हैं जो जागरूक हैं, जिनकी वजह से हमारा देश सही तरीके से चल रहा है। मैंने आपको बताया कि हर साल 25 जनवरी को उनको इनाम दिया जाता है इसी बात का। ठीक है सर जी, चूंकि ये बड़ी बात आपने कही के बाद इलेक्शन कमीशन किसी से पूछता नहीं है। जाते हुए हमारा वो काम है, सब लोग अपना अपना काम ही कर रहे हैं, तो उससे इतर जाते हुए जो हमारा काम है ईमानदारी से दर्शकों तक बिल्कुल सही और सटीक जानकारी पहुंचाना, सरकार से उसकी जवाबदेही तय करना और विपक्ष से भी सवाल पूछना कि सिर्फ आरोप लगाकर आप भाग नहीं सकते हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है लोकतंत्र के प्रति। इसी वजह से हम सवाल उठाते हुए, चूंकि बहुत सारे मामले मेरे सामने हैं, लाभ के पद मामले में, चाहे वो सोनिया गांधी का मामला हो, जया बच्चन का मामला हो, यहां तक कि शिबू सोरेन का भी मामला साल 2000 में सामने आया था जब उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब इस तरह का भी मामला है, उसके बारे में मैं आगे जानकारी दूंगी, लेकिन शहजाद जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, सीलबंद लिफाफा खुलने का इंतजार किया जाना चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अगर इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा तो लगेगा ना कि कहीं ना कहीं बेचैनी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, जो आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर से झारखंड में आपके ऊपर। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ना मैंने ना किसी भी नेता ने कभी मीडिया पर इस प्रकार के सवाल उठाए। उल्टा मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका विशेष अधिकार जरूर है कि आप इस पे देखें कि उस रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं, पर मैं क्योंकि एक पार्टी से बिलोंग करता हूं और मेरी पार्टी का संवैधानिक जो तरीके हैं उसके प्रति उसकी कटिबद्धता है, तो हम नहीं डिक्लेयर कर सकते कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, जो भी है। पर हाँ, ये नंबर्स और मैथ्स का खेल नहीं है, ये नैतिकता और मोरालिटी का सवाल है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकायुक्त के सामने इन्होंने लोकायुक्त को कितना कमजोर कर दिया। लगभग जैन से जुलाई के बीच में 300 कंप्लेंट गई है, 1200 कंप्लेंट पेंडिंग है। ये इसमें इंक्वायरी नहीं होने देते क्योंकि उनको पता है कि एक के बाद एक भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड खुल जाएंगे, सारे हेमंत सोरेन फाइल्स खुल जाएगी। उसके बाद आप देखिए किस प्रकार से वहां पर प्रेम प्रकाश के लिए किस प्रकार से 2 AK-47 रखी गई उनके घर में, और ये अजय कुमार आकर उसका बचाव करते। पूर्व IPS अधिकारी है। क्या आपने दुनिया में कभी ऐसा उदाहरण सुना है कि AK-47 जैसी इतनी बड़ी बंदूक जो टेररिज्म के खिलाफ यूज होती है, वो बारिश आई तो किसी के घर में आपने छोड़ दी? क्या ऐसा कभी उदाहरण सुना है आपने? और गृह मंत्री कौन है? हम उनसे सवाल ना पूछे क्या? मैं पूछ रहा हूं, अमित अग्रवाल कौन है? किसके रिश्तेदार है, किसके दोस्त है, किसके मित्र है? बताइए जरा। बच्चू यादव कहां से कनेक्टेड है? पंकज मिश्रा किससे जुड़े हुए हैं? उनके घर में पैसा मिले, उनके घर में रिकवरी हो, उनके घर में चीजें मिले तो मैं उसके ऊपर सवाल भी ना उठाऊं? ये कैसा एक इंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी है इनका? ईडी का सवाल नहीं है, ये एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी है कि मैं लूटता रहूंगा, और अगर मैं विपक्ष के नाते सवाल उठाऊं या मीडिया सवाल उठाए तो ये मीडिया को डांट देंगे। ये ऐसे नहीं चलता। आज नैतिकता के पटल पर हेमंत सोरेन जी को जवाब देना चाहिए कि इतना भ्रष्टाचार जिससे कि JMM का नाम अब MMM हो चुका है, मनी माफिया एंड इलीगल माइनिंग। अजय कुमार जी, इलीगल माइनिंग, जवाब दीजिए इस पर। तनुष खत्री जी, उसके बाद में कौन आपके पास? भारतीय जनता पार्टी नहीं, देख शहजादा जी जब बोलते हैं कि एक मिनट लोक आयोग के बारे में बोलते हैं, मोदी जी ने तो देश को जो है 14 से पहले बोल दिया लोकपाल लाएंगे। लोकपाल खत्म, विजिलेंस कमिश्नर खत्म, CBI के ऑफिसर्स खत्म, ED खत्म, और ये लोकपाल। अरे देश के बारे में देख लीजिए, बीजेपी की जो है दुस्साहस, लोक आयुक्त के बारे में बात कर रहे हैं, लोकपाल के बारे में जवाब दीजिए। और दूसरी बात है, हमारे राज्यों में भी लोकायुक्त है, में चला था कि ये पर्सनल AK-47 ये पुलिस का। एक मिनट यार सुनिए ना शहजादा जी, जब आप बोल रहे थे हमने हस्तक्षेप नहीं किया, सुनने का क्षमता रखिए। दूसरी बात, हमने यही टिप्पणी किया था कि AK-47 पुलिस का निकला, हमने इतना ही कहा था। और IPS YPS के बारे में, मेरे रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, उसके बाद टीवी चैनल में आकर हमारे बारे में बोल देना। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, क्योंकि आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, क्या पुलिस वाले ईमानदार पीयूष गोयल भेज देते हैं? एक मिनट नहीं यार, अरे आप
मैं बोलता हूं कि वो गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए कि गृह मंत्री जिम्मेदार है कि नहीं है इतनी बड़ी चूक के लिए। अरे यार मैं जो जवाब दे पहले नहीं गृह मंत्री पहले तो डीजी के ऊपर कार्रवाई कीजिए, गृह मंत्री फिर तो उससे तो अमित शाह जी को भी जो है ना ये बिल्किस बानो में जो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।